इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं इस महामहोत्सव के आयोजक सकल दिगंबर जैन समाज समिति, गजरथ महोत्सव समिति, श्री विद्यासागर नवयुवक समिति, महिला मंडल, ब्राह्मी विद्या बालिका मंडल, पाठशाला परिवार वृतिनगर पिंडरई। जय जिनेंद्र दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारी इस विशेष प्रस्तुति श्रृंखला में, जिसमें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं 22 से 28 नवंबर 2024 तक मध्य प्रदेश की वृतिनगरी पिंडरई मंडला में आयोजित हुए गजरथ महोत्सव पंच कल्याणक की महापावन झलकियां। कल चौथी कड़ी में आपने देखे थे इस पंच कल्याणक महामहोत्सव के तप एवं ज्ञान कल्याणक दिवस के विशेष अंश। भगवान का गर्भ, जन्म, तप एवं ज्ञान कल्याणक मनाने के बाद अब अवसर था उनके मोक्ष कल्याणक का, और बीते दिनों की तरह इस दिन भी कुछ खास होने वाला था। 28 नवंबर 2024 की प्रातःकाल सूर्योदय की अनुपम किरणों के वातावरण में फैलते ही निर्मल जल की अनुपम धारा से श्री जी का अभिषेक किया गया। तत्पश्चात भक्तों ने मोक्ष कल्याणक का पूजन प्रारंभ किया। इसी बीच बाल ब्रह्मचारी विनय भैया जी भक्तों को भगवान के मोक्ष कल्याणक से अवगत कराते हुए मंगल उद्बोधन देते हैं। उन्होंने समोसन का भी त्याग कर दिया और कैलाश पर्वत पर जाकर के ध्यानस्थ हुए हैं। वही दृश्य आपके सामने है। आप अपनी आंखों से, चर्म चक्षुओं से प्रभु के अंतिम दर्शन कर लो। एक एक क्षण आप प्रभु को निहार लो। आप सबके बीच में जैसे आई पूर्ण होगी, देखते देखते वो मोक्ष गमन कर जाएंगे। इस दौरान भगवान के मोक्ष के दृश्यों का चित्रांकन किया जाता है। भगवान के मोक्ष का प्रक्रम चल ही रहा था कि इसी बीच पूज्य गुरुदेव ने पुण्यार्जन करता भक्तों को भगवान द्वारा अपने कल्याणकों में धारण किए जाने वाली वस्तुओं का वितरण किया। जिस तरह तीर्थंकर प्रभु को मोक्ष हो जाने के बाद स्वर्ग से देवगण आकर निर्वाण भूमि की पूजा करते हैं और उनके नख, केश आदि का अग्नि संस्कार करते हैं, ठीक उसी प्रकार यहाँ भी किया गया। कुछ सौभाग्यशाली भक्तों को प्रभु के नख और केश का अग्नि संस्कार करने का अवसर प्राप्त हुआ। कार्यक्रम में आगे पुनः भगवान का मंगल अभिषेक किया जाता है। ओम ह्रीं नमो यत्ताणं नमो यत्ताणं जय वंदे परमात्मा ने परम सुखाय तलीपमयी बोधं पापं वैरं च ओम सुदर्शन महाराज चक्रवर्कम तेजोवन स्वरवीर शांतिम। स्मरण करते हुए हम सब यही भावना माते हैं। प्रथम शांति धारा कर्ता परिवार श्रीमान मनोज कुमार जी, श्रीमती रचना जी, आदर्श जी, अनिमेश जी, मनोज कुमार, ऋतु जी, अभी, ऋषु, हिमांशु, आशीष सुहानी, वृद्धि रस्तु, पूजिकाना प्रतिपालिकाना यतीन्द्र सामान्य तपोधना देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शांति भगवान जिनेन्द्र। भक्तगण पूज्य गुरुदेव को शास्त्र आदि भेंट कर नमन करते हैं। पूज्य गुरुदेव भक्तों को पावन गंधोदक प्रदान करते हैं। तत्पश्चात सभी भक्त मिलकर भगवान की भव्य महाआरती करते हैं। और फिर पंच कल्याणक की क्रियाओं को पूर्ण करते हुए प्रतिष्ठा एवं विधान आदि को संपन्न किया जाता है। इस तरह ये महामहोत्सव समापन की ओर बढ़ने लगा। समापन अर्घ्य समर्पित करने के बाद सभी भक्त सानंद इस महामहोत्सव को संपन्नता की ओर ले जाते हैं और विश्व शांति महायज्ञ संपन्न किया जाता है। ओम नमो अरहते सर्वमनोरथ स्वाहा।
इसी बीच भक्तों द्वारा पूज्य गुरुदेव को शास्त्र भेंट किया जाता है और पावन पाद प्रक्षालन किया जाता है। भुज की निकली सवारी। ऐसे सुमंगल अवसर पर पूज्य गुरुदेव भक्तों को अपने आशीर्वचनों से कृतार्थ करते हैं। प्रभु को प्रातःकालीन बेला में अष्टापद कैलाश पर्वत से निर्वाण पद की प्राप्ति हो गई। घाती या कर्म नष्ट करके कल केवल ज्ञान प्राप्त किया था। समो शरण में आसीन हुए थे। दिव्य देशना हुई थी। सर्वत्र विहार हुआ। समस्त आर्यावर्त में धर्मोपदेश हुआ। असंख्य भव्य जीवों ने दीक्षाएं लेकर के श्रावक श्राविका के पद प्राप्त करके अपने कल्याण के मार्ग को आगे बढ़ाया। तत्पश्चात कार्यक्रम में भाग लेने वाले भक्तगण इस महामहोत्सव को लेकर अपने मंगल भाव व्यक्त करते हैं। पंचकल्याणक महोत्सव में सौधर्म इंद्र की भूमिका में था। गुरुदेव का परम आशीर्वाद मिला और हमें सौधर्म बनने का सौभाग्य मिला। सारी व्यवस्थाएं विद्यासागर नवयुवक कमेटी, सकल दिगंबर जैन समाज और गजरत महोत्सव कमेटी ने बहुत अच्छी की है। महाराज श्री ने जब से यहाँ पे चौमासा उनकी कलश स्थापना हुई है तब से उन्होंने बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम किया है और समाज में बहुत ही आनंद की और धर्म की प्रभावना फैला दी है। ऐसा पंचकल्याणक हमने तो अभी तक ना देखा है और अब ना कभी देख पाएंगे। इतना अच्छा पंचकल्याणक संपन्न हुआ। और ये गजरत का कार्यक्रम, भगवान की मूर्ति के प्रतिष्ठा का कार्यक्रम सानंद संपन्न हुआ। हमारे यहाँ समता सागर महाराज जी का चौमासा हुआ, उनके सानिध्य में गजरत हुआ है। बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ, बहुत अच्छा हुआ सब चीज़ें। महाराज जी के सानिध्य में आज पंचकल्याणक हुआ है, बहुत अच्छा रहा। महाराज जी की बहुत अच्छी प्रभावना रही और चौमासा भी बहुत अच्छा रहा। इस छोटी सी नगरी में इतना भव्य पंचकल्याणक बहुत ही सानंद संपन्न हुआ। आज गजरत फेरी है यहाँ पर, ये फेरी देखकर भी बहुत आनंद आ रहा है। आज यहाँ ब्रती नगरी पिंडरी में पंचकल्याणक का अंतिम दिन है, जिसमें आज आदिनाथ भगवान को मोक्ष हुआ है। समता सागर जी महाराज के सानिध्य में ये भव्याति भव्य पंचकल्याणक हो रहा है। समता सागर जी महाराज के सानिध्य में यहाँ पर चातुर्मास भव्यता के साथ संपन्न हुआ और जिसके निष्कर्ष स्वरूप अंत में पंचकल्याणक महामहोत्सव बहुत आनंद भक्तिभाव के साथ संपन्न हुआ है। सभी ब्रती नगरी पिंडरी के साधर्मी जन निश्चित ही पुण्य के बहुत पुण्य संचय उनका हम सभी का बहुत पुण्य है कि हमें नवाचार समय सागर जी महाराज श्री के आशीर्वाद से ब्रती नगरी पिंडरी में निर्यापक श्रमण मुनि श्री समता सागर जी महाराज जी का चतुर्मास मिला। हम सभी ने चतुर्मास में अपने धर्म में बहुत वृद्धि की, अपनी आत्मा की उन्नति के लिए अनेक कार्य किए। पिंडई के इतिहास में एक ऐतिहासिक क्षण है। इतना विशाल गजरत हुआ और महाराज जी के आशीर्वाद से जो विषम परिस्थितियां थी वो अपने आप बिल्कुल अनुकूल होते गई। मैं गजरत समिति की ओर से सकल दिगंबर जैन समाज अध्यक्ष चौधरी कैलाश जैन बोल रहा हूं। आप सभी बाहर से आए हुए अतिथियों का मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं कि आपने जो अपना अमूल्य समय पिंडरी के पंचकल्याण गजरत महामहोत्सव में दिया और अपनी चंचला लक्ष्मी का भी बहुत उपयोग किया। आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं। आज मोक्ष कल्याणक का दिवस है। पांचों कल्याणक सानंद संपन्न हुए हैं। प्रातःकालीन बेला में निर्माण कल्याणक हो गया। मध्याह्न में अभी गजरत फेरी प्रारंभ होने वाली है। ये गजरत यात्रा जिनेंद्र भगवान की जिन शासन की यात्रा है। अहिंसा अनेकांत का संदेश देते हुए सद्भावना की भावना को निरंतर आगे बढ़ाती है। ये अनुष्ठान केवल जैन समाज के लिए नहीं किया गया। जैन समाज का अनुष्ठान अवश्य था, लेकिन विश्व शांति का ये महायज्ञ था, जिसमें विश्व की शांति के लिए प्रतिदिन आहुतियाँ दी गई, अनुष्ठान किए गए, जाप्यानुष्ठान हुआ है। हम भावना भाते हैं कि देश अखंड रहे, एक रहे। हिंसा और आतंक की गतिविधियाँ
देश में न फैलें, इन पर नियंत्रण रहे, विश्व में शांति हो, एक दूसरे देश की सीमाओं का सम्मान करें, सभी के ध्वज का सम्मान करें और सभी के अस्तित्व को स्वीकार करके सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास जैसे मंत्र को लेकर के आगे बढ़ें। भारत हमारा सभी के प्रति सद्भावना रखता है, आक्रमण की नीति कभी नहीं अपनाता, लेकिन अगर कोई आक्रमण करता है तो आत्मरक्षा के लिए कदम जरूर उठाता है। ऐसे हम भारतवासी विश्व शांति की कामना करते हैं और देश में सभी समुदाय अपनी अपनी मर्यादा में रह कर के एक दूसरे के प्रति सद्भावना रखें। यही जैन धर्म और जिन शासन का मूल आधार है। जियो और जीने दो, आत्म बने परमात्मा, हो शांति सारे देश में, है देश ना सर्वोदयी महावीर के संदेश में। इसी के साथ भक्तगण श्री जी की प्रतिमा को शीश पर धारण कर ले चलते हैं गजरथ परिक्रमा की ओर। भक्तों द्वारा एक भव्य गजरथ यात्रा का आयोजन किया जाता है। बैंड बाजों की स्वर लहरियों पर थिरकते भक्त निर्यापक श्रवण मुनि श्री समता सागर जी महाराज सत्संग का सानिध्य, गजरथ पर विराजमान श्री जी और पीछे सैकड़ों की संख्या में अनुशासित परिधान में सजे श्रावक श्राविकाएं, वास्तव में अनोखा नजारा था। विशाल स्तर पर निकाली गई इस गजरथ परिक्रमा के माध्यम से जैन धर्म के सिद्धांतों को जन जन तक पहुंचाने का कार्य किया गया। भक्त जिनेंद्र प्रभु की भक्ति कर स्वयं को धन्य मान रहे थे। वाद्य यंत्रों की मधुर लहरियों पर झूमते भक्त, मंगल जयकारी लगाता युवा वर्ग, ऐसा लग रहा था मानो सभी की रगों में भक्ति की एक लहर दौड़ रही हो। सभी अहिंसावादी जैन धर्म के गुण गा रहे थे। कोई भक्ति नृत्य कर अपनी भक्ति प्रस्तुत कर रहा था तो कोई जयकारे लगाकर जैन धर्म की प्रभावना कर रहा था। विभिन्न क्षेत्रों में जैन धर्म की भव्य प्रभावना कर ये भव्य गजरथ यात्रा पुनः कार्यक्रम स्थला जाती है। भक्तगण पूज्य गुरुदेव का पाद प्रक्षालन करते हैं और भगवान का मंगल अभिषेक करते हैं। बाल ब्रह्मचारी विनय भैया भक्तों को अपना मंगल उद्बोधन देते हैं और पुण्यशाली भक्तों को विधान मंडल पर विराजमान अभिमंत्रित मंगल कलश प्रदान किए जाते हैं। पहाड़ी वाले पंचकर्ण से भी आगे का निकल करके सोने के अक्षरों में लिखा गया।
इसी बीच पुण्यार्जक भक्तों द्वारा पुस्तक विमोचन किया जाता है। इसी के साथ पंच कल्याणक महोत्सव संपन्न होता है और पूज्य गुरुदेव द्वारा सभा को समापन उद्बोधन दिया जाता है। आप सभी की विशुद्धि से और परिश्रम से, संपूर्ण समाज की उदारता से, संपूर्ण पिंडरी के परिवारों के सहयोग से और कार्यकर्ताओं की मेहनत से, ब्रह्मचारी मान्य प्रतिष्ठाचारी विनय भैया के इतना सहयोग देने से, इतने बहुत अच्छे कुशल मार्गदर्शन से और अनुशासनबद्धता से यह सारा का सारा अनुष्ठान संपन्न हुआ। पिंडरी के सभी जनानियों में दिन दूनी रात चौगनी धर्म की प्रभावना बढ़ रही है और दान पुण्य भी निरंतर होता जा रहा है। तत्पश्चात भक्तगण नव प्रतिष्ठित जिनबिंबों को शीश पर धारण कर बड़ी धूमधाम के साथ ढोल नगाड़े बजाते हुए मंदिर जी ले जाते हैं। विभिन्न क्षेत्रों में भ्रमण कर भक्तगण जिनबिंबों को लेकर निकलते हैं। रास्ते में स्थान स्थान पर जिनबिंबों की भव्य आरती की जाती है और अंततः मंदिर जी पहुंचकर नव प्रतिष्ठित जिनबिंबों को वेदियों में विराजमान कर दिया जाता है। इस तरह ये महामंगल पंच कल्याणक यहाँ विराम लेता है। तो दर्शकों, इस तरह हमारी इस विशेष प्रस्तुति श्रृंखला की इस कड़ी में इस भव्य गजरथ महोत्सव पंच कल्याणक का सफर संपन्न हो जाता है। महोत्सव में सम्मिलित हुए भक्तों ने जो पुण्यार्जन किया वह वास्तव में अद्वितीय रहा। इसी के साथ अब समय हो चला है इस विशेष कार्यक्रम श्रृंखला को यहीं विराम देने का। आज्ञा दीजिए। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं इस महामहोत्सव के आयोजक सकल दिगंबर जैन समाज समिति, गजरथ महोत्सव समिति, श्री विद्यासागर नवयुवक समिति, महिला मंडल, ब्राह्मी विद्या बालिका मंडल, पाठशाला परिवार वृतिनगर पिंडरई।